हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी कैन क्रिएट गॉडेस इन द एपोकलिप्स। और दोस्तों, इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बहुत बड़ी सिटी का सीन दिखाते रहता है। हमसे क्या लगा, एक महीने पहले पूरी दुनिया के अंदर इतना नहीं था पूरी तरह से डिसेंट हो चुका है और एक स्ट्रेंज ग्रे फॉग अभी पूरी दुनिया को चारों तरफ से घेर रहा था। उसी वो हम लोग सिटी के अंदर एक ग्रे फॉग को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग सिटी के अंदर बहुत सारे हीरोज को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते उन सभी हीरोज ने मिलकर यहाँ पर एक इंसान को पाको लिया था, जिस चीज के वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे हीरोज ने यहाँ पर एक लड़की को भी पाको लिया था, जिस चीज की वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा कर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे हीरोज अभी उन सभी इंसानों को पाकर अपनी तरफ भी खींच रहा था, जिस चीज को दिखाते रहा था। हमसे कहने लगा ये चांस जिन लोगों ने इस ग्रे फॉग के अंदर सांस लिया है और वो लोग फिर भी यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है, इसके वजह से वो लोग का पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है। यानी दोस्तों ऐसे हीरोज यहाँ पर एक म्यूटेट मॉन्स्टर का है। और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ इंसान के सामने एक बीस्ट को आते हुए देख पाते, जिस बीस्ट को अपने सामने देखने के बाद दो सारे इंसान यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस मानव को भी कोई अभी यहाँ की मदद से बाहर है, इसीलिए इसके सारे सीन यहाँ पर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। अगली को हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ी ब्लैक कैट अपने ओरा को अनलिस्ट को उन सभी इंसान तो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो सभी इंसान अभी बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उनमें से एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा जल्दी करो, इसे चाहता आपसे घेर लो अभी। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसके साइड वाला इंसान भी अभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उन तीनों इंसान ने मिलकर उस ब्लैक कैट को चाहता आपसे घेर लिया था, जिस चीज की वजह से वो ब्लैक कैट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट भी करने लगा था। उसी पर उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा एक साथ मिलकर इसे अभी अटैक करो। उसी वो हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ के अंदर से अपने फिल्म पार को रिलीज कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। यानी दोस्तों ये इंसान भी यहाँ पर एक म्यूटेंट थे। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक कैट ने बहुत ही आसानी से इन सभी इंसानों के अटैक को डॉज करने के बाद एक छोटे से बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया था, जिस चीज को देखने के बाद सारे इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मैंने आप लोग को पहले ही कहा है इस मानव को शायद कोई यहाँ की मदद से बाहर आए, इसीलिए इस मानव के अंदर कोई भी सीन थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। आप लोग अगर इस चीज को सही से देखेंगे तो फिर आप लोग भी सही से समझ सकते हैं। अगली को हम लोग देख पाते वो ब्लैक कैट फिर से इन सभी इंसान पर अटैक करने लगा, बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए, जिस सीन को देखने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक कैट ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक इंसान के सवार को उसके धौर से अलग कर दिया है, जिस चीज को देखने के बाद और एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये ब्लैक कैट यहाँ पर दिखने में कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने भी लगा था। अगले को हम लोग देख पाते एक इंसान उस ब्लैक कैट की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोस्त से जोर से चिल्ला कहने लगा ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर। यहाँ पर हम लोगों ने इस कैट डेमन की ताकत को बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया है, इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पर अभी मरने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते वो कैट डेमन अभी अपने ओरा को अनलिस्ट कर उस इंसान तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी को हम लोग देख पाते उस इंसान तरफ बहुत से तेज वो तभी आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को इंसान अभी देख भी नहीं पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उनमें से एक तीर वो तभी उस इंसान के शरीर के आर पार होते, जिस चीज के वजह से वो इंसान दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस इंसान का हालत देखने में कुछ ज्यादा बेसी बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई अभी ये सारी चीजों को एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर से देख रहा था, जिस चीज को दिखाते रहा था। हमसे कहने लगा गौरव फॉग लगभग यहाँ पर 22 फ्लोर तो पहले से ही पहुंच चुका है, ये दौर है और एक हफ्ते के अंदर ये पूरी की पूरी सिटी को कवर कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़का अभी एक बिल्डिंग के ऊपर से उसी तरफ देख रहा था। और फिर एक छोटा सा फेरी आकर उस लड़के की तरफ देखती उस लड़के से कहने लगा मैं होस्ट को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आपको किसी भी हालत में यहाँ पर एक गॉडेस को इन्वाइट करना ही पड़ेगा। गॉडेस रेजिंग सिस्टम तो भी जाकर यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है। उसी पर उस फेरी की इस बात को सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने स्वार को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा मैंने यहाँ तो भी यहाँ पर कोई भी जिंदा इंसान को नहीं देखा है, वो भी कहा पर मैं यहाँ पर एक गॉडेस को भी ढूंढ सकता हूँ। उसी वो एक लड़की आकर एमसी के दरवाजे पर न करते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा छोटे भाई क्या तुम मुझे एक इंस्टेंट नूडल के पैक को दे सकते हो। तो सुन के एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा क्या वो आखिरकार यहाँ पर आ चुका है मेरे गॉडेस। और फिर एमसी अपने दरवाजे आगे बढ़ती उस लड़की से कहने लगा क्या तुम्हें मालूम है मेरे कंडीशन के बारे में, मैंने बिल्कुल सही
कहा ना। जो सुनी की वो लड़की अपने बड़े बड़े अरमानों को देखा तो एमसी कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे मालूम है क्या तुम यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहे हो जिन्हें तुम यहाँ पर खाना और सेल्टर प्रोवाइड करने वाले हो। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चाबी हूँ और मैंने यहाँ तो भी यहाँ पर ब्लैक सॉक्स स्टॉकिंग को भी पौड़ कर रखा है। क्या तुम्हें मालूम है इसके बारे में? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। अगली पर उस लड़की की बातों को सुन के मन में लड्डू फूटा नया ऐसा के होते हुए आपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो थोड़ा सा चाबी है और उसने यहाँ पर ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग को भी पहन को रखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी होने दिख रहा था। अगली पर वो लड़की आपने बड़े बड़े अरमानों को देखा तो एमसी कहने लगा, हैंडसम क्या तुम चाहते हो मैं अपनी स्टॉकिंग को तुम्हारे लिए फाड़ दूं यहाँ पर? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अब अपने रूम के दरवाजे को ओपन करने लगा। अगली पर एमसी बहुत मुस्कुराते हुए सामने तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, हाय खूबसूरत लड़की। उसी को हम लोग देख पाते एमसी के साइड में फिर भी आई बहुत खुश को सामने तरफ देख रहा था। लेकिन अगली पर एमसी यहाँ पर कुछ देखने की बहुत स्वागत को जोर से चिल्ला कहने लगा, होली चीज क्या तुम इससे कहते हो तुम यहाँ पर थोड़ा सा चाबी हो? और फिर एमसी उस मोती से लेके तरफ देखिए जोर से चिल्ला को उस लड़की से कहने लगा, तुम यहाँ पर पूरी तरह से एक मीट बिल टैंक हो, क्या तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है? उसी को उस मोती से लेके दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम फैंग फैंग है जिसका एज 28 है। इसके लुक के लिए इसे 3 पॉइंट मिलते हैं और बॉडी के लिए 1 पॉइंट। इसके ओवरऑल स्कोर यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट है। सच में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की के इस लुक को देखकर कौन इसे 3 पॉइंट देने वाला है। और फिर सिस्टम कहने लगा, होस्ट ये लड़की यहाँ पर सच में बहुत बुरा है और इसके पास एक क्या होती है प्राइवेट लाइफ भी है। ये किसी भी हाल में सिस्टम के रिक्वायरमेंट को प्रूफ भी नहीं कर सकता है। आप सिस्टम लेते की इस बात को सुन के एमसी अपने दरवाजे को बंद करती जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तो फिर वो यहाँ पर एक सेक्स कैमरा भी है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, बाय बाय टैंक कोई के। उसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो मोती लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी गेट की तरफ ही अभी देख रहा था। और फिर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के गेट को पीटते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, हर कोई यहाँ पर जल्दी से आओ, ये आदमी हर एक जगह पर अपनी एड्स को पोस्ट कर रहा है और वो कह रहा है वो ब्यूटीज को यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला है। ऐसा लग रहा है वो सिर्फ यहाँ पर लड़की को स्कैम करना चाहता है और वो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना नहीं चाहता है। उसने यहाँ तो भी मुझे यहाँ पर एक इंस्टेंट एडुल को भी नहीं दिया है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपनी उंगली से चूत के बजाने लगा। अगली पर हम लोग एमसी के सामने बहुत से खाने को रिपेयर होते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों एमसी के पास यहाँ पर सच में पेश की पावर है। अगली पर एमसी उन सभी खाने की आप पिक्चर भी लेने लगा था अपने फोन से और भी उन्हें पोस्ट करते हर किसी से कहने लगा, मैं ब्यूटीज को यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो लोग प्राइवेट मुझे अपनी फोटो को भेज सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़का इधर अभी फोन में इसी मैसेज को देख रहा था और फिर एमसी के रूम के सामने आकर वो लड़का जोर से चिल्ला कहने लगा, कैन को है तुम कॉमी कोई के हर कोई अभी बाधा जैंग फ्रेंड के प्लेस के अंदर रिफ्यूज ले रहा है। इस तरह से तुम इतना सेल्फिश हो सकते हो और तुम सिर्फ अकेले खा सकते हो यहाँ पर। उसी वो और एक लड़का जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, तुम सिर्फ हमारा इंतजार करना है यहाँ पर। जो बाधा मैं अपने स्कूल से अंदर से यहाँ पर बाहर निकल जाएगी सी रैंक के अंदर एडवांस करने के बाद तो वो आसानी से तुम्हारे दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ देगी और तुम खुद को चाकर भी बचा नहीं सकती हो। सच में दोस्तों ये सारी हिंसा एमसी खाने को एमसी से छीनना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत परेशान होकर अपने शॉपे पर बेच जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से कोई एमसी के फोन पर मैसेज करने लगा जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते कोई एक लड़की एमसी को मैसेज करते एमसी पूछने लगा, कैन को है क्या तुम वहाँ पर हो? उसी वो एमसी थोड़ा सा शॉक होकर उस लड़की से पूछने क्या? जो सुन के वो लड़की एमसी से फिर से कहने लगा, मैंने देखा है तुम्हारी एड के पोस्ट को, क्या तुम जो कह रहे हो बात बिल्कुल सच है यहाँ पर? जो सुन के एमसी उस लड़की से कहने लगा, हाँ जरूर मैं खाना और शेल्टर को प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पर। उसी वो एमसी सिस्टम लेडी से पूछना ये यहाँ पर सो याव है क्या? ये यहाँ पर गोल्ड डिगिंग कैंपस वाले नहीं है जिसने कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर दाम कर दिया था क्योंकि उसे लगा था मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। उसी वो सिस्टम में दिया सीरियस फेस बनाकर अभी एमसी के फोन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सो यहाँ एमसी से आप पूछने लगा, क्या तुम अपने कंडीशन को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो? जो सुन के एमसी सीरियस फेस बनाकर उस लड़की से कहने लगा, पहले अपनी पूरी स्टोरी की एक सेल्फी को बात वो भी बिना ब्यूटी फिल्टर की। जब तुम यहाँ पर
रिव्यू को पास कर सकते हो तो भी तुम्हें खाना और शेल्टर मिलने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते MC यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था, उसी पर अपने फोन के अंदर कुछ देखने के बाद MC पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सिस्टम लेडी भी थोड़ा सा शॉक और MC के फोन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस लड़की ने अपने गंदे से पिक्चर को MC को भेज दिया है, जिसे देखने के बाद MC यहाँ वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। या तो भी अपने मुँह से यहाँ पानी का उल्टी भी कर रहा था। और फिर उस लड़की की फोटो दिखाते हुए सिस्टम पहले से हमें बता देता है इसका नाम सू या है, जिसका एज अभी 24 है, जिसके लुक यहाँ पर 9 पॉइंट है और भार्चू 10 पॉइंट है। ओवरऑल स्कोर यहाँ पर 9.5 है। सच में दोस्तों सू या यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। मन में लड्डू फूटा। इस लड़की की फोटो दिखाते हुए बहुत मुस्कुराते हुए MC कहने लगा होस्ट ये लड़की बिल्कुल फ्रेश से और रिफाइन भी थे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर एक सीन कन्फर्म हो चुका है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी पूरी तरह से मीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टम लेडी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार सिस्टम लेडी MC तरफ दिखते हुए MC कहने लगा सू यहाँ का एफेक्शन लेवल यहाँ पर 70 है और बाइंडिंग की कंडीशन अभी पूरी तरह से मैच कर रहा है, क्या आप इसके साथ बाइंड करना चाहते हैं? जो सुन के MC बहुत ही एक्साइटेड होगा, बहुत ही मुस्कुराते सिस्टम हाँ अभी बाइंड को मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। MC की स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा सी पावर आने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम हमसे कहने लगा आई थिंक आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है, अभी आपके पास सिर्फ एक ही गोदिश है। इसके वजह से MC उस गोदिश को जो भी सप्लाई देगा उसका 100 गुना बेसी MC को मिलने वाला है। और जब गोदिश की एफेक्शन लेवल यहाँ पर 90 तो पहुंच जाएगा तो अब होस्ट को यहाँ पर एक एबिलिटी भी जरूर मिलने वाला है और वो दोनों एक दूसरे से को हैवीनेस करने के बाद शेल्टर के लेवल भी यहाँ पर 1 से इंक्रीज किया जा सकता है। दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग MC की स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पावर को आते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आज को MC कैन किए गॉडेस की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं MC अभी सिस्टम लेडी तरफ देखते हुए सिस्टम लेडी से पूछने लगा क्या इस शेल्टर को भी अपडेट किया जा सकता है, तो फिर अभी इस शेल्टर का रैंक क्या है। जो सुनने के बाद सिस्टम लेडी MC तरफ देखते हुए MC कहने लगा अभी इस शेल्टर का रैंक सिर्फ दी है, के वजह से बाहर के साइड जो एपोकलिप्स एनवायरमेंटल के इम्पैक्ट है वो अभी 10% से शेल्टर के अंदर कम चुका है और डी रैंक की क्रिएचर और उसके कमजोर क्रिएचर किसी भी हाथ में इस शेल्टर के अंदर नहीं आ सकता है। और या तो भी वो सारे क्रिएचर मिलकर भी इस शेल्टर को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं कर सकता है। अगली बार सिस्टम लेडी MC तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा और MC कहने लगा इस शेल्टर असल में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बहुत रिड्यूस कर सकता है। जो सुनने के बाद MC बहुत एक्साइटेड होने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर MC बहुत मुस्कुराते हुए किसी के साथ फोन में बात करते हुए उससे कहने लगा मोदी आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, तुम अब यहाँ पर आ सकती हो, तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में मालूम है ना, ये ब्लॉक 32 फ्लोर के 3203 रूम का है। दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते मिस हुआ MC को कहने लगा मैं अभी ब्लॉक 24 फ्लोर के अंदर हूँ और मैं अभी 2403 रूम के अंदर हूँ, क्या तुम यहाँ पर आकर मुझे लेकर जा सकती हो। उस फॉग ने सच में चारों तरफ से घेर लिया है हमें अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुआ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार मिस हुआ आप अपनी बहन के तरफ देखते हुए MC कहने लगा और मेरे पास मेरी एक बहन भी है जो अभी अपनी एज में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुआ का जो बहन है वो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा है। मन में लड्डू फूटा। इस बात को सुनने के बाद MC बहुत मुस्कुराती अपने मन में खुद से कहने लगा एक बहन आज सच में मेरे लिए डबल ब्लेसिंग है। उसी पर MC बहुत मुस्कुराती मिस यहाँ से कहने लगा अपनी बहन की एक फुल बॉडी सेल्फी वो भी ब्यूटी फिल्टर के बिना लेकर मुझे अभी भेज दो। अगर वो अदित को पास कर जाते तो फिर मैं उसे भी यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस यहाँ थोड़ा सा शौक और अपने फोन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस इनकी अंदर मिस यहाँ थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था।
था। अगली पर मिस सोया अपनी बहन को अपनी तरफ बुलाती हुई अपनी बहन से कहने लगा। किरण यहाँ पर एक सेकंड के लिए जो सोने की सुई यहाँ की बहन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होकर सुई यहाँ से पूछना क्या यहाँ पर क्या करना है। और फिर सुई यहाँ के बहन अपनी तरह अपनी फिंगर पॉइंट कर अपनी बहन से पूछने लगा, बड़ी बहन क्या तुम मुझे यहाँ पर बुला रही हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस सोया अभी अपनी छोटी बहन के साथ एक सेल्फी लेने लगा। जिस चीज को देखती हुई छोटी बहन थोड़ा सा परेशान होकर मिस सोया से पूछने लगा, चीज तुम अभी क्या कर रहे हो। जो सुनी की मिस सोया थोड़ा सा मुस्कुराते जब मिस कोयन से कहने लगा, कोयन थोड़ा सा अच्छा बिहेव करो, पहले अपने साथ मिलकर एक पोती को ले लो। हम लोग यहाँ पर एक नए घर में जल्दी मूव कर सकते हैं और हम लोग को कोई भी खाने के बारे में तो सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुनी की बात मिस कोयन थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा समाते मिस सोया के तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के फोन में अभी एक मैसेज आने लगा। अगली पर एमसी थोड़ा शौक और उस फोटो की तरफ देखने लगा। और फिर मिस सोया की छोटी बहन यानी मिस कोयन को दिखाते हुए सिस्टम पहले से एमसी को बताया जाता है इसका नाम सो कोयन है, जिसका एज अभी 24 है और इसकी रिपेयरिंग स्कोर अभी 9 है और कैरेक्टर 10 है। इसका कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर यहाँ पर 9.5 है। सच में दोस्तों मिस सो और मिस कोयन दोनों ही एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर सिस्टम में थी एमसी तब दिखती हुई थोड़ा सा एमसी कहने लगा, दोस्त हाँ जरूर ये लड़की यहाँ पर एलबी निजाम से सफर कर रहा है, लेकिन वो सच में यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट है और खूबसूरत भी है, इसलिए वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से मीट कर पा रहा है। तो सोने की एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या एलबी निजाम अब सो या मुझे डिसलाइक कर रहा था गरीब होने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है। वो अभी अपनी सिस्टर की सिकनेस के बारे में सोच रहा था। उसी वो एमसी यहाँ फोन के अंदर सो यहाँ से पूछने लगा, तुम अभी 203 रूम के अंदर हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मैं अभी आ रहा हूँ तुम दोनों को पिकअप करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी पूरी तरह से तोबा को सामने तरफ देखने लगा। उसी वो एमसी के साइड में हम लोग सिस्टम लेडी को भी देख पाते हैं। और फिर एमसी खिड़की के बाहर की तरफ बहुत सारे म्यूटेंट थे, थ्री के रूट की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो एमसी अपने सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वो सिस्टम लेडी भी एमसी के साथ आप एमसी के साइड में आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें दिखना एमसी धीरे से यहाँ पे रूम के दरवाजे को खोलता है। उसी वो एमसी चारों तरफ दिखने लगा, सही तरह से कोई यहाँ पर आसपास है यहाँ पे नहीं। अगली वो एमसी अपने रूम से बाहर निकलने के बाद अपने रूम के दरवाजे को पूरी तरह से लॉक कर देता है। और फिर एमसी सील को बैग को चाहता अब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं है, आप यहाँ से चलो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ेगा। उसी पर हम लोग देख पाते हैं मोती सी भैंस अभी एमसी को यहाँ से जाते हुए देख रहा था। अगली पर मोती सी भैंस एमसी तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो मोती सी भैंस यहाँ पर एमसी के रूम के पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ करने लगा और कहने लगा, तुम कॉम्युनिटी कोई के जॉब में तुम्हें मार डालूंगा तो आप वो सारे सप्लाईज मेरा हो जाएगा, तुम सिर्फ इंतजार करो तुम्हारे मोने का। अगली पर हम लोग देख पाते हो मोती भैंस यहाँ पर एमसी के लॉक के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिस चीज के वजह से उस लॉक मशीन के अंदर से बीप कर एक साउंड आकर कहने लगा, पासवर्ड चेंज आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। सच में दोस्तों ये मोती भैंस यहाँ पर एमसी को मारना चाहता है। और दोस्तों इसी चीज के साथ हमारा बाय बाय टाटा गुड बाय गया यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन किएद गॉडिस की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने फोन में किसी से कहने लगा, जल्दी करो अपनी रूम के दरवाजे खोलो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी 24 फ्लोर में आ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते मिस सोया यहाँ पर अपने रूम के दरवाजे को खोलने लगा, जिस चीज को देखती हुई एमसी यहाँ मिस सोया के घर के अंदर जाने लगा। उसी वो मिस सोया यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बहुत देर को जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, आपने पीछे देखो। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सोया यहाँ पर बहुत ज्यादा दौड़ चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते वही म्यूटेंट ब्लैक कैट बहुत देर गुस्से में बहुत देर पावर को रिलीज करते हुए एमसी तो आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये म्यूटेंट कैट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से उस म्यूटेंट कैट के अटैक को अपनी शील्ड के साथ रोकने लगा और जोर से चिल्ला को कहने लगा, डैमी एक म्यूटेंट बीच थे यहाँ पर। उसी पर एमसी बीच हम लोग देख पाते मिस सो अभी बहुत ज्यादा घबरा चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस म्यूटेंट कैट के अटैक के वजह से एमसी अभी
अभी जहाँ को दीवार के साथ टकराता है, जिस चीज को देखकर मीशु बहुत ही परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन की याद म्यूटेंट कैट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट कैट फिर से अपने कलर की मदद से एमसी को अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद मीशु एमसी के हाथ को पकड़कर एमसी को अपनी तरफ खींचने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर म्यूटेंट कैट अभी दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते मीशु एमसी को अपने घर के अंदर खींचने के बाद अपने घर के दरवाजे को बंद करते जोर से चिल्ला कहने लगा जल्दी से अभी अंदर आ जाओ। सच में दोस्तों मीशु के पास यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्बैट एबिलिटी जरूर है, उसे वो हम लोग देख पाते मीशु को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से वो म्यूटेंट के बहुत ज्यादा गुस्से में अभी मीशु के दरवाजे पर अटैक करने लगा था। बच गया साला। हम लोग देख पा तो म्यूटेंट की बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर म्यूटेंट के बिल्कुल पहले तौर की तरह दिख रहा था, ऐसा लग रहा है ये आप एक लायन में बदल चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते मीशु की इस हालत को देखने के बाद मिस कोयान थोड़ा सा परेशान होकर मीशु की तरफ देखती हुई मीशु से कहने लगा और बहन क्या वो बड़ा सा केस जो यहाँ पर अभी आया था वो इतना ज्यादा स्कैरी है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी मीशु की उसी हिस्से को देख रहा था जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा समय थे और कुछ मन में लड्डू फूटा। एमसी आप मीशु से दूर आते हुए जोर से चिल्ला कर मीशु से कहने लगा मीशु यार तुम्हारे बहुत ही शुक्रिया। इसी वो मीशु यार थोड़ा सा शर्मा तो एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा चैन को यार मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें भी इस चीज के अंदर खींच लिया है, अभी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अभी खा पाऊँ। उसी वो हम लोग देख पाते इन दोनों को इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद मिस कोयान को बहुत ही शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस कोयान आप मीशु या को यहाँ पर उतने में मदद करने लगा। उसी वो एमसी अपनी पीछे सिस्टम पे के अंदर से कुछ खाने की चीजों को बाहर निकालते हुए मीशु यार से कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही है लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा जरूर है। लेकिन वो गरीब लोग अभी सच में यहाँ तो पहुंच चुका है, हम लोग को अभी अपनी प्लेस के अंदर जाना पड़ेगा जितना हो सके उतना जल्दी। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर मिस कोयान और मीशु या को कुछ खाना देने लगा। इस चीज को देने की बार मिस कोयान बहुत ही खुश होकर कहने लगा वाह तुम्हारे पास सच में बहुत से खाने हैं। अगली पर सिस्टम लेती यहाँ पर एपीआर होकर एमसी से बहुत ही खुश होकर कहने लगा दोस्त हम लोग आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे गॉडेस सु याओ की फेवरेबिलिटी आप 35 तो इंक्रीज हो चुका है, बाइंडिंग कंडीशन आप मेट हो चुके, क्या आप उन्हें बाइंड करना चाहते हैं। जो सुन के एमसी सिस्टम लेता देखती थोड़ा सा मुस्कुरा को सिस्टम लेती कहना हाँ बाइंड करो और फिर सिस्टम पे लेती थोड़ा सा मुस्कुरा तो सिस्टम प्लेन से एमसी को कहता है बाइंडिंग सक्सेसफुल हो चुका है, साप्लेज आप 100 फोल्ड वापस आ चुका है। एमसी के पास अभी इंस्टेंट नूडल के 400 पैकेज है, 10 फोल्ड अभी 200 हो चुका है और हैम सॉसेज के अभी 100 पैकेज है, मिनरल वाटर भी आप 200 बोतल का हो चुका है जिन्हें अभी सिस्टम के पेज के अंदर रख दिया गया है। अब सिस्टम प्लेन के इस मैसेज को देने के बाद एमसी बहुत रोते हुए सिस्टम लेडी से कहने लगा लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है और आखिरकार हम लोग हमारी सप्लाईज को यहाँ पर रिप्लेस कर पा रहे हैं। और फिर हम लोग देख पा रहे घड़ी में अभी 12 बज रहा था। अगली वो पूरी दुनिया में सिस्टम प्लेन से फिर से अनाउंस किया जाता है इतना नाइट एपोकलिप्स के फर्स्ट राउंड अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही रियाद की अब सेटलमेंट भी हो रहा है। अब डूम्सडे जजमेंट की सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है अगले 10 मिनट के अंदर ही और इस बार डिजास्टर थीम होने वाला है एक्सट्रीम ही। अगली वो सिस्टम फिर से अनाउंस करते हर किससे कहने लगा डूम्सडे जजमेंट मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पर टोटल 10 राउंड होने वाला है। अरे इंसानी टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से डिसेबल हो चुका है। नाइट सर्वाइवर को अब आइटम के साथ रियाद दिया जा रहे वो सारे आइटम अभी काम कर सकता है। उसी वो इस न्यूज को सुन के एमसी बहुत ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो फिर से सिस्टम से अनाउंस किया जाता है इंसान जो खुद को ऑल केसन का लॉर्ड कहते हैं उन सभी को कहा जा रहा है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए अपना बेस्ट देने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते इस न्यूज को सुनने के बाद मिस सू और मिस क्वीन की बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस सू या और एमसी बहुत ज्यादा शौक हो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए एक साथ जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा डूम्सडे जजमेंट क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी और मिस सू दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों इसी कॉन्फ्यूज से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका एमसी कैन किएद गॉडेस के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की
शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी घोड़ी की तरफ देखते हुए मिस सू और मिस क्वीन से कहने लगा। यहाँ पर सच में एक्स्ट्रा ब्रेसलेट आ चुका है जो सोने की हम लोग देख पाते हैं मिस सू और मिस क्वीन को भी अपने हाथों में उस एक्स्ट्रा ब्रेसलेट की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तीनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हमें आसमान में 2 शान को उगते हुए दिखाया था। सच में दोस्तों आसमान में अभी शान 2 हो चुका है। अगली को हम लोग देख पाते बहुत सारी मृतदेह तीरी के रूप अभी सारे बड़े बड़े बिल्डिंग को घेरने लगा। जिस चीज को देखती हुई मिस सू बहुत ज्यादा शौक और अपनी फिंगर को उनकी तरफ करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, ओ गॉड दोस्त आप देखो जल्दी से वहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी और मिस क्वीन को भी इस चीज को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और भी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मृतदेह मॉन्स्टर को जमीन से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एक तीरी रूट ने यहाँ पर एक म्यूटेंट के रेत को पकड़ लिया है जिसके वजह से वो रेत मॉन्स्टर आप बहुत ज्यादा दर्द के मारी जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखते हुए एमसी तो बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर हम लोग सच में इस चीज को सर्वाइव करना चाहते हैं तो फिर हम सभी को अभी जो शेल्टर अपग्रेड होने वाला है उस पर रिलाई करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और मिस जो अभी बैठ को एक दूसरे की तरफ दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और मिस क्वीन अभी अपने खाने को खा रहा था। अगली पर मिस क्वीन बहुत ज्यादा शर्मा तो एमसी कहने लगा, मुझे सच में बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। जो सुन के बाद एमसी भी आप कहने लगा ये शायद अब 40 डिग्री से भी ऊपर हो चुका है घर के अंदर। उसी वो हम लोग देख पाते मिस क्वीन की इस बात को सुन के बाद मिस वो अभी बहुत ज्यादा परेशान होकर मिस क्वीन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी यहाँ वहाँ से उठकर जाते हुए मिस और मिस क्वीन से कहने लगा, अभी टेम्परेचर और भी बढ़ने वाला है, हम लोग यहाँ पर ज्यादा तो नहीं रह सकते हैं। अगली पर एमसी आप दरवाजे के बाहर की तरफ देखती हुई मिस या और मिस क्वीन से कहने लगा, म्यूटेंट ब्लैक कैट आप यहाँ से जा चुका है तो या क्वीन ये हमारे लिए सच में एक अच्छा मौका है, अभी हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जो सुन के मिस तो थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी कहना क्या सच में। इसी वो एमसी पीछे मुड़कर मिस की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर हाँ सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी शौक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी मिस के बड़े आर्मर को देख पा रहा था। और मिस और मिस क्वीन अभी बहुत ज्यादा मुस्कुराते एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर एमसी यहाँ बहुत ज्यादा शर्मा थे मिस और मिस क्वीन से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ से जाने वाले, हमें पहले से हमारी पैलेस में जाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के नाक के अंदर से अभी खून भी बाहर निकल रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी मिस और मिस से क्वीन अभी बहुत दौड़ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, अभी भागो यहाँ पर रुकना मत। उसी वो उनके पीछे हम लोग यहाँ पर उस म्यूटेंट ब्लैक कैट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक कैट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते म्यूटेंट ब्लैक कैट फिर से एमसी पर अपनी कॉलों की मदद से अटैक करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी दौड़ के मारे बहुत जोर से भागने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर म्यूटेंट ब्लैक कैट देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने रूम के बहुत करीब जाकर अपने रूम के दरवाजे तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, सच में बहुत बुरा है, क्या वो चीज पहले से वहाँ से भाग कर नहीं चला गया था। उसी वो हम लोग एमसी के पीछे मिस और मिस क्वीन को भी देख पाते हैं। और फिर एमसी अपने रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए बहुत परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इसलिए वो चीज फिर से वापस आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते म्यूटेंट ब्लैक कैट एमसी पीछे आते हुए बहुत जोर से मैं को चिल्लाने लगा। और इस ब्लैक कैट की इस आवाज को सुन के मिस और मिस क्वीन बहुत परेशान हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यहाँ तो भी एमसी भी थोड़ा सा परेशान होकर अभी उस ब्लैक कैट की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक कैट अभी एमसी मिस और मिस क्वीन को खाने के लिए अपने मुंह को बहुत ज्यादा खोल कर उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन उसी वक्त भी हम लोग देख पाते एमसी बस अपने रूम के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर सिस्टम से एमसी को बता देते हैं पासवर्ड इनकारी है, प्लीज री इंटर कीजिए। उसी पर इस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत शौक और जोर से चिल्ला क्या पासवर्ड इनकारी, लेकिन ऐसा किस तरह से हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत शौक दिख रहा था। और एमसी की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी जब ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं
हुआ वो कुछ नहीं मानवा सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन क्रिएट गॉडिस की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस सू या एमसी तब देखती बहुत ही परेशान होकर एमसी कहने का चयन किया है, आप हमें क्या करना चाहिए, आप हमें क्या करना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस कियान अभी दौड़ के मारे मिस सू या के साथ चिपक गया था और अभी एमसी बहुत ही परेशान होकर सामने तब देखते मिस सू या से कहने का मैं सिर्फ अभी अपनी अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मीटो दे ब्लैक कैट एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा जोर से म्याऊ म्याऊ कर चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मीटो दे ब्लैक कैट देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कुछ फेंकने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर उस ब्लैक कैट की तरह कुछ फेंक देता है। उसी वो हमें दिख रहा था यहाँ पर असल में एक खेत फूट है। और फिर उस खेत फूट के पैकेट को देखने के बाद मिस सुया बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मिस सुया वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली वो हम लोग देख पाते वो मीटो दे ब्लैक कैट बहुत ज्यादा खुश होकर उस कैट फूड के पैकेट को खाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो मीटो दे ब्लैक कैट अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर वो मीटो दे ब्लैक कैट बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उस खाने के पैकेट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते मीटो दे ब्लैक कैट बहुत ज्यादा मुस्कुराते उस खाने को खाने लगा, जिस चीज को अभी एमसी सिर्फ वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अचानक से अपने हाथ में एक नाइफ को लेकर उस मीटो दे ब्लैक कैट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा ये मेरे लिए सच में बहुत ही अच्छा मौका है, आप मोरो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते मिस सू या इस चीज को देखने के बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा यहाँ सच में ये चीज यहाँ पर काम कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते मिस पियन भी अभी बहुत ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर उस मीटो दे ब्लैक कैट के सर पर अपने नाइफ से अटैक कर दिया था, जिसे महसूस करने के बाद वो मीटो दे ब्लैक कैट बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी कहते कि वही से मीटो दे ब्लैक कैट हुआ पूरी मर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी आप अपने वॉच के अंदर अपने उस नाइफ को बुलाने लगा। इस चीज को देखने के बाद एमसी खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, यानी दोस्तों वो वॉच खुद अपने आप काम कर रहा है। और फिर एमसी अपने हाथ में क्रिस्टल को देखने के बाद थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा यहाँ ये एक म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड है। उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा अगर एक क्रिस्टल भी यहाँ पर 100 को तैयार कर पाया तो फिर क्या ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। उसी वो मिस या एमसी के बहुत ज्यादा करीब आकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा क्या तुम ठीक हो यहाँ पर। जो सुन के बाद एमसी या मिस या की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस या से कहने लगा ये चीज तुम्हारे लिए है। वो हम लोग देख पाते मिस कियान का थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को मिस या आप उस क्रिस्टल कोड को लेते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी कहने लगा ये यहाँ पर असल में एक म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड है, मैंने सुना है इसे खाने के वजह से मैं यहाँ पर अपने एबिलिटीज को भी अवेकन कर सकते हो, क्या तुम सच में ये चीज मुझे देना चाहते हो। उसी वो एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते मिस या की तरफ देखते हुए मिस या से कहना हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो हम लोग देख पाते मिस अभी थोड़ा शौक और मिस या की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है अपने गोदे सू आओ को यहाँ पर एक सी रैंक के क्रिस्टल को दिया है, इसके वजह से यहाँ पर 100 फोल्ड रिटर्न तैयार हो चुका है। एमसी को आप सी रैंक के 100 क्रिस्टल को मिल चुका है, आप चाहे तो सिस्टम के पेज के अंदर चेक कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन के इस मैसेज को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे मालूम था क्रिस्टल कोड भी यहाँ पर रिटर्न को तैयार कर सकता है। अगली को हम लोग देख पाते उस मोती से लड़की से बहुत से आदमी बाहर निकल कर एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा और उस मोती से लड़की एमसी तक अपनी फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा किया उस म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड को हमें अभी हैंडओवर कर दो। उसी वो हम लोग देख पाते उस सभी आदमियों को अपने सामने देखने के बाद एमसी और मिस या बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों इसी परेशान से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ वो कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन क्रिएट गॉडेस के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मोती से
देखी तो मिस सू या की तो अपने हाथ को बाहर को जोर से चिल्ला को मिस सू या से कहने लगा मैंने बीच कोई के उस क्रिस्टल को अभी हमें दे दो। वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत गुस्से में अभी उस मोती से लेके तब दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस सू आओ की तब बहुत ज्यादा गंदी नजर से देखती हुई एक आदमी कहने लगा वरना हम सारी बातें तुम्हें हाथ जरूर कर सकते हैं। और एक लेकर बहुत थार के फेस बनाकर मिस सू याओ की तब देखते हुए मिस सू याओ से कहने लगा छोटी सी खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अभी उस क्रिस्टल कोड को हमें हैंड ओवर कर दो। जो सुन की हम लोग देख पाते मिस सू आओ या भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस सू याओ और मिस क्वान क्वान के सामने एमसी आकर उन दोनों आदमियों से कहने लगा तुम लोग अभी इनके करीब भी नहीं आ सकते हो। मिस सू याओ आप एमसी तब देखती बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी पूछने लगा चैन क्वान आप हमें क्या करना चाहिए। तो सुन की एमसी स्टेट पीस बनाकर मिस आओ से कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं तुम लोग सिर्फ मेरे करीब रहना बाद में। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी बिल्कुल एक हीरो की तरह दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सू आओ और मिस क्वान को थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अचानक से अपने हाथ से कुछ चीज दूसरी तरफ फेंकते हुए बहुत देर मुस्कुराकर उस सभी आदमियों से कहने लगा क्या तुम लोग को क्रिस्टल को नहीं चाहिए तो फिर तुम लोग जरूर उसे ले सकते हो। अगली को हम लोग देख पाते उस क्रिस्टल कोड को दूसरी तरफ देखने के बाद वो मोती से लड़की बहुत देर कुछ को जोर से चिल्ला को बाकी सारे आदमियों से कहने लगा ये सच में क्रिस्टल कोड है यहाँ पर। वो बाकी से आदमी भी यहाँ पर बहुत देर सोकर उस क्रिस्टल को की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को अचानक से हम लोग देख पाते एमसी मिस सू आओ और मिस क्वान क्वान के हाथ को पकड़कर एक घर के अंदर चला जाता है जिस चीज को अभी एक आदमी यहाँ पर नोटिस भी कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई अचानक से मिस क्वान क्वान के पकड़ लेते हैं अपने हाथों से जिस चीज की वजह से मिस क्वान क्वान दौड़ के मैं जोर से चिल्ला कर अपनी बड़ी बहन यानी मिस सू याओ से कहने लगा आप एक सिस्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस क्वान क्वान हालत थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद मिस सू आओ बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी बहन की तरह अपने हाथ को बांधने लगा जिस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस आदमी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना झेंगबेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगली पर हम लोग देख पाते झेंगबेंग अभी उस मिस क्वान क्वान को दूसरी तरफ फेंक देता है और बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अभी एमसी तरफ देख रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं अगली पर झेंगबेंग एमसी पे अटैक करने के लिए अपने हाथ को बांध लगा जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने अचानक से दरवाजे को बंद कर दिया है और मिस सू आओ को लेकर घर के अंदर कूद चुका है और उसी पर एमसी जोर से चिल्ला के लगा अपना ख्याल रखना। और फिर हम लोग देख पाते हैं जैंग पेंग के अटैक के वजह से उस रूम के दरवाजे का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा जिस चीज को देखने के बाद एमसी और मिस सू याओ अभी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। अगली पर इस सीन को देखते हुए मिस सू आओ बहुत सा परेशान होकर एमसी तब देखते हुए एमसी से कहने लगा क्वान क्वान आप हमें क्या करना चाहिए। क्वान क्वान को उन लोगों ने पकड़ लिया है मुझे अभी किसी भी हालत में क्वान क्वान को बचाना पड़ेगा। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस दरवाजे देखते हुए मिस सू आओ से कहने लगा हम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते हैं। जैंगबेंग सच में यहाँ पर एक एबिलिटी यूजर है वो शायद आप सी रैंक तो पहुंच चुका है अभी वापस जाने का मतलब है हम लोग अभी उसी के ट्रैप में फंस जाएंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सू आओ और एमसी दोनों ही बहुत परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मोती से लड़की जैंगबेंग को अभी एक किस्ता को देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती जैंगबेंग से वो मोती से लड़की कहने लगा फादर मैंग ये यहाँ पर उस म्यूटेंट ब्लैक कैट के क्रिस्टल कोड है। वो उस क्रिस्टल कोड की तरफ देखते हुए जैंगबेंग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जैंगबेंग उस क्रिस्टल कोड को अपने हाथों में लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा एक्सीलेंट ये सच में यहाँ पर एक सी रैंक के म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड है। जो सुनी की बात वो मोती से लड़की बहुत मुस्कुराते हुए जैंगबेंग की तरफ देखते हुए जैंगबेंग से कहने लगा फादर मैं तुम्हें सब मालूम नहीं है लेकिन उस जैन क्वान ने अपने पास असल में एक पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस स्टोर को यहाँ पर छुपा कर रखा है। जो सुनी की बात अगली पर फिर से उस रूम के दरवाजे पर अपने हाथ को मारते हुए जैंगबेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा जैन क्वान मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ उसे सप्लाई अभी मुझे हैंडओवर कर देने के लिए जो मैं जो इस क्रिस्टल को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लूंगा तो मैं जरूर बहुत ही आसानी से इस दरवाजे को तोड़ सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जैंगबेंग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और दोस्तों जैंगबेंग की इसी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम
भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन क्रिएट गॉडेस के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जैंगमैन आप उस किस्ता को खाने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस किस्ता को खाने के वजह से जैंगमैन के शरीर के अंदर से बहुत ही पावर निकलने लगा। इसी वो जैंगमैन बहुत मुस्कुराते अपने हाथ में एक पांच को बांधने लगा। अगली पर जैंगमैन बहुत जोर से एमसी के रूम के उस दरवाजे पर अपने पांच से अटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जैंगमैन यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर जैंगमैन के पांच को उस दरवाजे से तोड़ाते हुए देखने के बाद मिस सू आप थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते हुए एमसी पूछने लगा कैन कुया आप हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी स्टेज पे बनाकर उस दरवाजे तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जैंगमैन से कहने लगा क्या सच में मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ जैंगमैन, तुम यहाँ पर जितने बार चाहो उतने बार कोशिश कर सकते हो। उसी वो एमसी चुटकी बाजकर अपने मन में सिस्टम लेडी से कहने लगा सिस्टम शेल्टर को अभी अपग्रेड कर दो और फिर सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है प्राइमरी शेल्टर आपके तो को आप लेवल तुम्हें पहुंच चुका है। तुम एनवायरमेंट की जो इम्पैक्ट वो रिड्यूस होकर अभी 20% हो चुका है। उसी वो और सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है डूम्सडे एनवायरमेंट की इम्पैक्ट अभी 20% तो रिड्यूस हो चुका है। डी रैंक के और उससे कम जो कोई भी क्रिएचर अभी इस शेल्टर के अंदर थोड़ा सा भी डैमेज को नहीं दे सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी कॉन्फिडेंटली उस दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और मिस सू आओ थोड़ा सा परेशान होकर एमसी हाथ को पकड़ा हुआ था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से जैंगमैन बहुत गुस्से में अपने पांच के साथ एमसी के दरवाजे पर अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस पांच को मारने के बाद जैंगमैन खुद थोड़ा सा पीछे आ जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जैंगमैन बहुत परेशान होकर जोर से चिल्ला को खुद से पूछने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है यहाँ पर। उसी वो इस सीन को देखते हुए मोती से लेकर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा इस तरह से वो दौड़ यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। उसी वो चैंग फैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस क्वेन अपनी फिंगर पॉइंट कर एमसी कहने लगा कैन कोई इस छोटी सी लड़की अभी भी मेरे हाथ में है, मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर 1 मिनट का वक्त देला हो, अगर तुम अभी बाहर नहीं निकली तो फिर मैं जरूर उसे यहाँ पर मार डालूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं चैंगमैन की बात को सुनने के बाद दो लड़का अभी बहुत थारको जैसा फेस बनाकर मिस क्वेन की तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुराने लगा और इस चीज को देखते हुए मिस क्वेन बहुत परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर चैंगमैन के इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर मिस साहब एमसी के कपड़े को पकड़ते हुए एमसी से पूछने लगा किसी भी हालत में मेरी बहन को हमें बचाना ही पड़ेगा। तो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बनाकर सू याओ की तरफ देखती हुई मिस सू याओ से कहने लगा सू याओ अभी क्वेन को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। जो सुनने के बाद मिस सू याओ एमसी तरफ देखती हुई बहुत परेशान होकर एमसी पूछने लगा हमारे पास कौन सा रास्ता है। अभी उससे वो हम लोग देख पाते एमसी अभी अपने हाथ में एक क्रिस्टल कोड को पकड़ा हुआ था और फिर एमसी मिस सू याओ की तरफ देखती हुई मिस सू याओ से कहने लगा जल्दी से इस क्रिस्टल कोड को अभी एब्जॉर्ब करो, हम लोग भी जरूर यहाँ पर एक एबिलिटी यूजर बन सकती है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सू याओ अभी बहुत शौक और उस क्रिस्टल कोड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते मिस सू याओ अभी उस क्रिस्टल कोड को खाने लगा और फिर हम लोग देख पाते मिस सू याओ के शरीर के अंदर से बहुत पावर बाहर निकल रहा था। जिस चीज को महसूस करते हुए मिस सू याओ थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा मेरी ताकत पहले से इंक्रीज हो रहा है और मैं यहाँ पर हर एक चीज को आप पहले से भी ज्यादा साफ देख पा रहा हूँ लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा है मैं यहाँ पर किसी भी तरह की एबिलिटी को एक्टिवेट किया है। जो सुनी की एमसी स्टेज पे बनाकर सामने तरफ देखते हुए मिस याओ से कहना तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर एमसी बेद के ऊपर बहुत से क्रिस्टल को सामान करते हुए मिस याओ से कहने लगा यहाँ पर और भी बहुत सारी है। तो सुनी की मिस याओ थोड़ा सा उन क्रिस्टल को तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा कैन की किस तरह से तुम्हारे पास इतने सारे क्रिस्टल को हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस याओ अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर एमसी मिस याओ की तरफ देखते हुए मिस याओ से कहने लगा यहाँ पर एक सीक्रेट है जल्दी करो और इन सभी क्रिस्टल कोड को तुम्हें अभी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगली पर इस मैसेज को देखने के बाद एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर आप खुद से कहने लगा अब ये मेरी बारी है, मैं सच में इस चीज को इस्तेमाल कर देखना चाहता हूँ, मैं असल में यहाँ पर किस तरह की एबिलिटी को एक्टिवेट कर सकता हूँ। उसी वो एमसी सिस्टम पेज के अंदर जाकर सिस्टम लेडी से कहने लगा सिस्टम एक क्रिस्टल को छोड़कर बाकी से क्रिस्टल को मैं जरूर अभी एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों अभी हम लोग एमसी के सामने बहुत से क्रिस्टल कोड के भांडा को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते एमसी के शरीर के अंदर से धीरे धीरे गोल्डन गोलो बाहर निकलने लगा। उसी वो एमसी धीरे धीरे आसमान की उड़ने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आसमान के तरफ उड़ती हुई अपनी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। जिस चीज को देखने के बाद मिस याओ बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना क्या ये चीज। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है हम लोग होस्ट को यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं क्योंकि होस्ट ने यहाँ पर बी रैंक के अंदर खुद को सक्सेसफुली प्रमोट कर
लिया है और फिर एमसी अपने हाथ के अंदर से अपने इलेक्ट्रिक पावर को थोड़ा सा अनलिश कर बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं असल में यहाँ पर बी रैंक तो डायरेक्टली पहुंच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर हमें बाहर का सीन दिख रहा था जहाँ पर झैंगमैंग मिस कुयान के तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, चैन कुयान तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी बचे हुए 3 सेकंड थे। उसी वो हम लोग देख पाते मिस कुयान अभी बहुत ही परेशान होकर झैंगमैंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी आप अपने दरवाजे को खोलने लगा। उसी वो दूसरी तरफ से झैंगमैंग अभी जोर से चिल्ला कर एमसी कहने तुम्हारे पास और 2 सेकंड थे। अगली पर एमसी जब आप दरवाजे को ओपन कर लेता है उसी वो झैंगमैंग दूसरी तरफ से कहने लगा तुम्हारे पास सिर्फ और 1 सेकंड है। उसी वो एमसी आप मिस सू याओ की तरफ देखते हुए मिस सू याओ से कहने लगा, सू याओ आप चलते हम लोग को यहाँ पर एक स्कोर को सेटल करना है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सू याओ थोड़ा सा शौक और एमसी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी कॉन्फिडेंस दिख रहा था और दोस्तों एमसी की इसी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन किएद गॉडिस के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला को हार के सिखाना वहाँ पर ही रुक जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी पीछे अभी मिस सू याओ भी खड़ा हुआ था और फिर एमसी तरफ देखते हुए मिस कुयान जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा बाधा चैन कुयान। उसी वो एमसी तरफ देखते हुए वो मोती से लड़की एमसी तरफ अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा चैन किया है तुम आखिरकार यहाँ पर बाहर निकाल चुके हो। मुझे लगा था तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ताफ हो, जल्दी करो और हर एक सरप्राइज को मुझे दे दो जितनी भी तुमने छुपा कर रखा है। सच में दोस्तों मोती से लड़की खुद भी कुछ ज्यादा बेसी समझ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस मोती से लड़की की बात को सुनने के बाद अपनी तरफ खुद अपनी फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर उस मोती से लड़की से कहने लगा यहाँ सरप्राइज मेरे पास उस रूम के अंदर बहुत सारे हैं। तो सुनने के बाद वो मोती से लड़की बहुत देर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकते, हम लोगों ने पहले से तुम्हारे रूम को अच्छी तरह से सर्च कर लिया है और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जो सुनने के बाद अगली पर एमसी यहाँ पर एक कार्ड को दिखाते उस लड़की से कहने लगा वहाँ जैसे एक्स काम के साथ कोऑपरेट करना है जरूर, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ को तो होल्ड कर रखना ही था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो उस कार्ड की तरफ देखते एक लड़का जोर से चिल्ला कर कहने लगा ओ माय गॉड ये चीज काफी हमारे लिए 1 महीने तो खाने के लिए। उसी वो मोती से लेके अपने हाथ को बारह कर एमसी कहने लगा जल्दी करो और सारी चीज अभी हमें दे दो। उसी वो एमसी उस लड़की की तरफ देखती उससे कहने लगा क्या तुम्हें ये चाहिए तो फिर आओ और इसे लेकर जाओ। और फिर एमसी की बात को सुनने के बाद जैक में अपने आदमी तरफ देखते उसे आगे बढ़ने की इशारा करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जैक में अभी बहुत ही कूल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो आदमी अब एमसी तक आगे बढ़ने लगा जिस हर एक चीज को लेने के लिए। उसी वो एमसी एक पीस बनाकर उस आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से अपने लाइटिंग पावर की मदद से उस आदमी को यहाँ पर मार डाला जिस चीज की वजह से वो आदमी बहुत ज्यादा जोर से दर्द के मारे चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद जैक में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा मैंने सच में तुम्हें कुछ ज्यादा वैसे अंदर एस्टिमेट कर लिया था, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा था। तुम भी यहाँ पर एक एबिलिटी यूजर हो और तुम यहाँ पर लाइटिंग टाइप के एबिलिटी यूजर हो। उसी वो एमसी झैंगमैंग की तरफ देखते हुए झैंगमैंग से कहने लगा क्यों ना तुम यहाँ पर आगे बढ़कर खुद ही इसके बारे में पता लगा लो। उसी वो हम लोग देख पाते बाकी दोनों बच्चे हुए आदमी अभी एमसी को देख कर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। और फिर झैंगमैंग उन दोनों आदमियों को पकड़ को बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को उन दोनों आदमियों से कहने लगा तुम लोग यहाँ पर कुछ तेज हो और कुछ भी नहीं। उसी वो झैंगमैंग की इस तरह की बिहेवियर को देने के बाद वो दोनों आदमी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते झैंगमैंग ने उस दोनों आदमियों को एमसी तो अभी फेंक दिया था जिस चीज को अभी एमसी एक स्टेट पेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों झैंगमैंग अभी अपने आदमियों को एक गेंद की तरह इस्तेमाल कर रहा है एमसी पर अटैक करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से अपने लाइटिंग पावर की मदद से उन दोनों आदमियों को दूर फेंक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो एमसी की इस तरह की पावर को
देखने के बाद झैंगमैंग थोड़ा सा शौक और एमसी तब देखते ही एमसी कहने लगा एक लाइटिंग टाइप ये सोच में थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है, लेकिन इसके लुक को देखकर ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर अभी सिर्फ एक एबिलिटी यूजर बनी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो फिर तुम्हारा रैंक क्या हो सकते हैं, डी रैंक या फिर सी रैंक। अगली पर झैंगमैंग अपने पावर को बहुत रिलीज करते हैं, अपने चारों तरफ उस आग स्पाइक को बाहर निकलते ही जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा ये सोच में तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात है, तुम अभी मेरे खिलाफ फाइट कर रहे हो। मेरे पास अभी 8 टाइप के एनहांसमेंट है और तुम्हारी एबिलिटी मुझे थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी झैंगमैंग बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर झैंगमैंग एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को पीछे देखते हुए मोती से लेके बहुत जोर से चिल्लाकर झैंगमैंग से कहने लगा फादर मैंग आप सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। इस मोती सी लड़की को अभी झैंगमैंग बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था दोस्तों। वो मिस क्वीन पीछे से जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा फादर चैन को अपना ख्याल जरूर रखना। अगली पर हम लोग देख पाते झैंगमैंग ने बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एमसी के मुंह पर अपने पांच को देखो मारा था। इस चीज की वजह से वहाँ पर से थोड़ा सा धुआं भी बाहर निकलने लगा था और फिर झैंगमैंग अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। जिस चीज को पीछे देखते हुए मोती से लेके बहुत जोर से चिल्लाकर झैंगमैंग से कहने लगा फादर मैंग आप सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। इस मोती सी लड़की को अभी झैंगमैंग बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था दोस्तों। वो मिस क्वीन पीछे से जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा फादर चैन को अपना ख्याल जरूर रखना। अगली पर हम लोग देख पाते झैंगमैंग ने बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एमसी के मुंह पर अपने पांच को देखो मारा था। इस चीज की वजह से वहाँ पर से थोड़ा सा धुआं भी बाहर निकलने लगा था और फिर झैंगमैंग अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने सिर्फ एक ही हाथों से झैंगमैंग के अटैक को रोक दिया था। जिस चीज को नोटिस करने के बाद झैंगमैंग बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को पूछने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर झैंगमैंग अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर एमसी अपनी लाइटिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए झैंगमैंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर झैंगमैंग से कहने लगा क्या तो मुझे यहाँ पर टिकेल करने की कोशिश कर रहे हो। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर एमसी अभी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और एमसी के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन क्रिएट गॉडेस के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही आसानी से अपने हाथों से झैंगमैंग के अटैक को रोक देते हैं। जिस चीज को देखते हुए झैंगमैंग बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला को कहना क्या। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने जोरदार पांच झैंगमैंग के मुंह पर देखो मारा है। इसके वजह से झैंगमैंग के मुंह और नाक के अंदर से अब खून भी बाहर निकलने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर झैंगमैंग का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी सिर्फ एक ही पांच के वजह से झैंगमैंग बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर झैंगमैंग खुद को थोड़ा संभलते अपने मुंह से अपने खून को मुछते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा बातचीत तुम्हारे पास सच में कुछ तो स्किल है यहाँ पर लेखी। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से झैंगमैंग के ऊपर अपनी लाइटिंग पावर के साथ अटैक कर दिया था। जिस पावर को महसूस करने के बाद झैंगमैंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये पावर हुए झैंगमैंग के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसी यहाँ पर एक घोष देख लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक के वजह से झैंगमैंग आप एमसी रूम के विंडो को तोड़ने के बाद वहाँ से नीचे गिरने लगा। उसी पर एमसी जोर से चिल्ला कहना यही है मेरा असली पावर यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी कहते कि वही झैंगमैंग आप उस धुएं के अंदर जाकर गिरता है। उसी पर उस धुएं के अंदर अभी हम लोग बहुत से तीर को भी देख पाते हैं। अगली पर एमसी यहाँ पर अपनी लाइटिंग पावर की मदद से एक चाबुक को बनाकर जमीन पर मारते हुए उन सभी इंसानों तो आप देखते हैं उनसे जोर से चिल्लाकर कहने लगा मेरी ताकत के सामने ये सारी चीज ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग अभी भी बात करना चाहते हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी के इतने खतरनाक पावर को देखने के बाद मेजर झैंगमैंग के हारे साथी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हो, कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सारे आदमी आप एमसी के सामने अपने स्वर को झुकाकर एमसी कहने लगा बाधा चैन मैं शानदार हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए एक हॉर्स की तरह काम करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे अपना अंडरलिंग बना लो। उसी वो और एक आदमी कहने लगा बाधा चैन मैं यहाँ पर गलत था, प्लीज मेरी जिंदगी को छोड़ दो, इस बार मैं भी यहाँ पर तुम्हारा
अंदर ही बोलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे हर एक कमांड को फॉलो करना चाहता हूँ। अगले ही वो मोती से लेके एमसी के साइड में आकर खड़ा होकर एमसी तरफ देखते ही एमसी कहने लगा, आधा चैन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते उस मोती से लेके तब एमसी अभी बहुत ही गुस्से में दिखने लगा और मिस सू यहाँ बहुत ही जोर से चिल्ला के लगा, ये कितना डिस्गस्टिंग है यहाँ पर। और फिर अचानक से एमसी बहुत ही गुस्से में उन सभी आदमियों से एक साथ कहने लगा, आपसे ये प्लेस मेरा है यहाँ पर और तुम लोग जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को सुन के बाद वो मोती से लेके बहुत ही शौक और एमसी तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। अगले ही बहुत सारे इंसान वहाँ से भागते जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, हम लोग जरूर आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसी वो एमसी स्टेज बेस बनाकर उन सभी इंसानों तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले ही वो एमसी आप एक स्टेज बेस बनाकर मिस कुयान की तरफ देखते हुए मिस कुयान से कहने लगा, कुयान क्या तुम ठीक हो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते मिस सू याओ अभी मिस कुयान की दोनों हाथों को खोल रहा था। अगले ही वो मिस कुयान आप एमसी तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, बाधा चैन कुयान। उसी वो हम लोग देख पाते मिस कुयान की इस तरह की विवेक को देने की बाद मिस सू याओ बहुत ज्यादा स्वागत और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस कुयान बहुत ज्यादा सहमत एमसी तक चिपकती बहुत ज्यादा जोर से एमसी कहला और कहने लगा, तुम अभी कुछ देर पहले बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रही थी। उसी वो सिस्टम नीति आंखों बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी कहने लगा, सू कुयान को बाइंडिंग करना आप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आप होस्ट को कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं यहाँ पर और एक एपिक सीन को हासिल करने के लिए इसका फेवरेबिलिटी आप इंक्रीज होकर 90 तक पहुंच चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते मिस कुयान के इस तरह की विवेक को देने की एमसी भी थोड़ा सा समय लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और मिस सू याओ अभी बहुत ज्यादा शौक को उन दोनों की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता है। और फिर सिस्टम यदि एमसी तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराती एमसी कहने लगा, तो कुयान की फेवरेबिलिटी आप 90 तक पहुंच चुका है। इसकी रिवाज की तरह मैं तुम्हें यहाँ पर 1 शेल्टर अपग्रेड देने वाला हूँ। उसी वो एमसी सिस्टम देखती बहुत ज्यादा मुस्कुराती अपने मन में सिस्टम लेडी से कहने लगा, मुझे मदद करो मेरे शेल्टर की टेरिटरी को पूरे हाउस तक पहुंचाने के लिए और इसे अपग्रेड करने के लिए। जो सुनी की बस सिस्टम थोड़ा सा मुस्कुराती एमसी कहना, हाँ ठीक है। उसी वो हम लोग देख पाते मिस सू कुयान अभी बहुत ज्यादा मुस्कुराती एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और मिस सू कुयान दोनों ही बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी का पूरा घर पूरी तरह से अपग्रेड होने लगा और सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, ये तेरी एक्सपीरियंस से ना पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है और अपग्रेड भी कंप्लीट हो चुका है। उसी वो और इस सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया था बी रैंक और उससे कम जो किसी भी तरह की अटैक आप इस शेल्टर पर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है। अभी इस शेल्टर का लेवल आप अपग्रेड होकर बी तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मशीन के अंदर बी आवाज को सुनने की बाद मिस सू याओ और मिस कुयान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उस मशीन तरफ देखने लगा। अगली वो उस मशीन के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा एयर को बाहर निकलते हुए देख पाते जिससे महसूस करने की बाद मिस सू याओ बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यह एक कोल्ड एयर है जो इस एयर कंडीशनर के अंदर से बाहर निकल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सू याओ अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और मिस सू कुयान बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों इसी मिक्स फीलिंग के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरे चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आज को एमसी कैन किए गॉडेस इन एपोकलिप्स की एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एंग जियांग यहाँ पर एक पाथों में बदलने की बात बहुत देर खुश होकर सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं यहाँ पर नहीं मरा हूँ अभी भी। कैन कोया तुम सिर्फ इंतजार करो उस पल के लिए जॉब मैं खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लूंगा और फिर मैं जरूर तुम्हारी स्वर को लेने के लिए तुम्हारी तरफ ही आने वाला हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पर जमीन के अंदर से एक शेल्टर के गेट को ओपन होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग यहाँ पर एक मिलिट्री ग्रेड की गाड़ी को चलते हुए देख पाते हैं जिससे आप अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद मैंग जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हे वहाँ पर अभी रुक जाओ, मेरी बातों को सुनो पॉल, मैं यहाँ पर एक सी रैंक के एबिलिटी यूजर हूँ, मुझे अभी एक सेफ प्लेस में ले चलो और मैं साहब तुम्हें अपना अंदर ले बढ़ाने के बारे में सोच सकता हूँ। सच में दोस्तों मैंग अभी यहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा बिजी समझ रहा है। और भी हम लोग देख पाते उस कार के अंदर से एक आदमी बाहर निकलते बहुत ज्यादा मुस्कुरा को कहने लगा, हे
क्या तुम्हारे अंदर ही बढ़ाने के लिए तुम सोच सकते हो। सच में दोस्तों ये आदमी यहाँ पर बहुत ही खुश दिख रहा था और फिर वो आदमी बाहर निकलने की बाद थोड़ा सा ऐसे हुए देखा कर जियांग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा को जियांग से कहने लगा तुम सच में बहुत ही कोया तो लिटिल फ्रिज कोई के उसी वो उस आदमी को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा इसका नाम झैंग यांग चैंग है जो आसम में बी रैंक के एबिलिटी यूजर है और फिर वो इंसान अपनी फिल्म की एबिलिटी के साथ आप जियांग पर अटैक करने का जिस चीज को देखने की बाद मैंग जियांग बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा तुम यहाँ पर फिल्म कैंग के आदमी हो और फिर हम लोग देख पाते हैं झैंग यांग ने मैंग जियांग के पूरी शरीर को अपनी आग के साथ जला दिया है। अगली को आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए झैंग यांग अपने एटीट्यूड को दिखाते हुए कहने लगा इस तरह के एक बड़ा सा इंसान का नाम और वो फिर भी कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर जल चुका है। चिट्ठी हमेशा चिट्ठी रहता है और फिर हमें तो फिर से एमसी का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी यहाँ पर मिस सो याओ और मिस कोयान कोयान के साथ खाना खाती हुई एक सेल्फी लेते हुए कहने लगा यहाँ पर एक कूल कंफर्टेबल और लिविंग प्लेस है इसके अंदर एंडलेस सप्लाई है मिनरल वाटर और जिन्होंने ब्यूटी तुम्हें और इसके लिए क्या चाहिए अगर तुम लोग यहाँ पर आना चाहते हो तो भी तुम लोग अभी मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस सो याओ और मिस सो कोयान कोयान बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिस सो याओ आप अपने बड़े आर्मर को दिखाते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा क्या तुमने यहाँ पर एक अच्छे शॉट को ले लिया है या तो भी एसी ऑन होने के बाद भी मेरे क्लोथ यहाँ पर बहुत ज्यादा डैम्प हो रहा है इस हीट के वजह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस सो याओ का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। आप मिस सो याओ की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस सो याओ की तरफ देखते हुए मिस सो याओ से कहने लगा तो फिर अभी जाकर एक साथ एक बात को लेकर आते हैं और फिर हम लोग जरूर यहाँ पर पूरी तरह से फ्रेश हो जाएंगे और हमें अपने आप को सुखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। जो सुनने के बाद मिस सो याओ बहुत देर शर्मा तो जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा श्योर तुम जो भी कहोगे वही होने वाला है। अगर हम लोग इस चीज के बारे में बात करें तो भी क्या तुमने इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है। उसी वो मिस सो याओ की इस बात को सुनने के बाद मिस सो कोयान कोयान थोड़ा सा शौक और मिस सो याओ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल इस सोने की बाद एमसी याओ मिस सो याओ को अपने गोद में उठाने के बाद मिस सो याओ को वहाँ से ले जाते हुए मिस सो याओ से कहने लगा मुझे मालूम है कोयान कोयान के एल्बिनिज्म के लिए यहाँ पर एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। अगला पर्सन जिसे भी मैं यहाँ पर इन्वाइट करने वाला हूँ वो जरूर यहाँ पर एक डॉक्टर होने वाला है। जो सुने की बाद मिस सो याओ बहुत देर शर्मा तो एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा लेकिन इसके बाद तुम्हें मेरी अच्छी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा। उसी वो मिस सो याओ को एमसी को इस तरह से लिया तो देखने के बाद मिस कोयान कोयान थोड़ा सा परेशान को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो मिस कोयान कोयान थोड़ा सा सहमत हुई खुद से कहने लगा वो मेरी बड़ी बहन की बॉयफ्रेंड है इसलिए शायद मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। उसी वो मिस कोयान कोयान फिर से खुद से कहने लेकिन मैं भी उसे पसंद करता हूँ। अगली वो हमें यहाँ पर वांग चेंग के सारे पोस्ट को दिखाया था। सच में दोस्तों वांग चेंग भी यहाँ पर बिल्कुल एक लग्जरी लाइफ को जी रहा था। अगली पर यहाँ पर वांग चेंग दो लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए कहने लगा मैंने अभी यहाँ पर एक क्लासी ओल्डर वोमेन और एक लॉली को खरीद लिया है। मैं यहाँ पर आप एक फीमेल डॉक्टर और फीमेल टीचर को ढूंढ रहा हूँ। यदि अगर आप लोग यहाँ पर मूव करना चाहते हैं तो फिर मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा डूम्सडे इंपियर फोर्टिस है। मेरे पास यहाँ पर सब कुछ है जो एक आदमी को यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर जिस चीज को मैं सिर्फ यहाँ पर मिस कर रहा वो हम यह करो। अगली पर इस वीडियो को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाओ कहने का मेरे मार्केट को आप अप्रोच कर रहा है। आज जरूर इसके बाद जो लड़की है वो सारी यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो अभी मेरे पास है लेकिन मैं जरूर अभी उसके पास जाने वाला हूँ और उसे पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। और फिर एमसी वीडियो बना को छोड़ते हुए कहने लगा मेरे पास एयर कंडीशनर और वाटर है जो कोई भी यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता है। जिस आप लोग मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं और मैं जरूर आप सभी को एक सी रैंक के किस्ता को देने वाला हूँ वो भी फ्री में आप सभी को एवकन करने के लिए मदद करने के लिए। यहाँ पर आप लोग को जिंदा रहने के लिए एबिलिटीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वरना आप लोग जरूर किसी क्लिप के पर्सनल कलेक्शन के हिस्सा बनकर रह जाएगी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सू याओ और मिस सू कियान कोयान अभी एमसी को खाना खिला रहा था और एमसी बहुत खुश दिख रहा था। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।